है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से झारखंड की संस्कृति परंपरा का जो रंग है वो इस सरहुल के सुंदर वातावरण में आज जोश उल्लास उमंग के साथ शुरू होने जा रहा है। सुबह से ही जो भी स्थान है, जो ये सिरम टोली सरना समिति का जो अखड़ा है, यहाँ पर भी जो पारंपरिक पूजा का विधान है, पारंपरिक वेशभूषा में सब लोग यहाँ आ रहे हैं और रीति रिवाज से देखिए किस तरह से माथा में सरहुल का ये सरई फूल खोसना हो या फिर देवी देवता का आह्वान का हो, बाबा धर्मेश, बाबा चाला, धरती और सूर्य के मिलन का ये प्राकृतिक पर्व जो है वो पूरा जोश और उल्लास के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है। सुबह से ही वाहन और जो पारंपरिक वेशभूषा में जो यहाँ के श्रद्धालु हैं वे सब पूजा करने के लिए आ रहे हैं और पारंपरिक रूप से पूजा पाठ कर रहे हैं। पूरा का पूरा अखड़ा जो है वो पारंपरिक वेशभूषा से सजा हुआ है। सभी लोग यहाँ। अच्छा, ये बताइए, आज जो है ये जो पारंपरिक अभी पूजा का जो विधान चल रहा है, इसमें क्या सब होगा? हम लोग का जो रीति रिवाज है हम लोग का तो चलिए रहा है, देखिए रहे हैं। परंपरा हम लोग को जो एक शुरू से ही बूढ़ा बुजुर्ग करते यार, तो वही चीज को हम लोग भी संभाल रहे हैं यार, पूजा पाठ करके वही निभ रहे हैं। क्या करेंगे और क्या हम लोग को जो शुरू से चला आ रहा है परंपरा, उस परंपरा का विधि विधान से निर्वहन किया जा रहा है। इस अखड़ा पे मुख्यमंत्री का भी हेमंत सोरेन, उनका आगमन बहुत ही जल्द होने जा रहा है। पूरा का पूरा उत्साह और उमंग का ये वातावरण देख रहे हैं। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए लोग आप देख सकते हैं। ये सरहुल से पूर्व की तैयारी है, जुलूस से पूर्व शोभा यात्रा जो भव्य और 5वां स्थान भारत में जिस शोभा यात्रा का हो गया है, इस 5वें स्थान पे जो भव्य सरहुल की शोभा यात्रा हुई है, इसकी एक लंबी इतिहास है। थोड़ा सा लंबा इतिहास है, अपनी परंपरा है और सरहुल की बधाई देते हुए एक दूसरे को लोग पूरा का पूरा ये अखड़ा सजा हुआ है। परंपरा, सौहार्द, उत्साह और ये देखिए किस तरह से ये जो है खूबसूरती है यहाँ प्रकृति से प्रेम का। ये सरई फूल है जो उन्नति, ऊर्जा, विकास, नवसृजन की बेला में। अच्छा, ये बताइए आज आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सब अच्छा लग रहा है? सरहुल पर्व साल में एक बार आता है, हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं। क्या क्या योजना, आज क्या क्या आप लोग करेंगे? आज तो सुबह में पूजा होती है, फिर शाम में सब पकवान सब बनता है, सब चढ़ता है। अभी किस किस देवी देवता का पूजा है? सरना माँ का। माँ सरना का। तो माँ सरना की पूजा हो रही है। सभी लोग यहाँ जो है मुख्यमंत्री का थोड़े ही देरों में आगमन होगा और इस पूजा के बाद जो है जुलूस यात्रा का जो है वो सारी तैयारियां लगभग पूर्ण है। जुलूस यात्रा की शुरुआत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ आगमन होने वाला है और हर तरह का आप देख सकते हैं, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी तरह के लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा। पाहन पूजा यहाँ जो पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है, उस पाहन पूजा को भी आपने दिखाया कि किस तरह से ये परंपरा है। सरहुल का जोहार रहेगा। क्या सब संदेश है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को सरहुल की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संदेश हमारा यही है सरहुल पर्व के अवसर पर
कि जिस तरह से प्रकृति का पूजा हम करते हैं, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए प्रकृति को संरक्षित रखें, प्रकृति के प्रति प्रेम करें और प्रकृति को बढ़ावा दें। प्रकृति से प्रेम और बढ़ावा मूल मंत्र है हमारे सरहुल का। और आज सरहुल पे मैडम गीताश्री भी यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे आज सरहुल के पर्व पर क्या संदेश देंगी, ये संदेश आपसे लेना चाहिए। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं जोहार बोलती हूँ। और आज हमारा प्रकृति का महापर्व सरहुल है और इस पावन अवसर पे जो है आप देख ही सकते हैं कि हमारे सरना समाज के सभी लोग जो श्रद्धालुगण हैं वो लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं। आज ये जो जगह है वो है न्यू गार्डन सिरमटोली रांची में जो केंद्रीय सरना स्थल है, वो उस जगह पे हम लोग सब एकत्र हुए हैं। और इस महापर्व को जो मनाने के लिए, क्योंकि ये हमारा आदिवासियों का एक, हम लोग इसको नए साल की शुरुआत जो के रूप में भी देखते हैं। इसमें हमारे जो वैसे फल जो इस सीजन का पहला जो वो होता है उसको इस दिन के बाद ही पूजा जो होती है, आज की विशेष पूजा जो होती है उसके बाद ही इसका जो है सेवन शुरू होता है। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे जो है रिचुअल्स होते हैं, काफी सारा जो हमारा विशेष रूप से जो होता है आज के दिन चरका मुर्गा, जो सफेद मुर्गा और सिंग मुर्गा उनके लिए, और जो रंगुआ मुर्गा और इनको पता है ज्यादा, वैसे मैं वही बताऊं, मतलब वो हमारा जो है ये सारे पूजा पद्धति में आता है। उनकी जो 5 मुर्गा, कहीं 3 मुर्गा भी होता है और उसमें ये इसी का एक हिस्सा है जो हमारी पूजा पद्धति का, उसमें बलि दी जाती है, उनको चढ़ाया जाता है गावे की देवी के लिए और सब कुछ रंगवा मुर्गा हो गया। इस तरह का जो है सारी पद्धति हमारी, जो हमारा कस्टम रिचुअल्स बिल्कुल ही अलग है, बहुत विशिष्ट है। और हम लोगों को इस बात पे गर्व है, अपनी ये परंपरा पे, अपनी सभ्यता संस्कृति पे बहुत गर्व है। और उसी को हम लोग आगे लेके जो हमारा जो युवा पीढ़ी तक हम लोग उसको सौंपना चाहते हैं। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे समाज की युवा पीढ़ी भी जो है इन सब जो अवसर पे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और अपनी सहभागिता निभा रही है। सरहुल का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक और बहुत ही खूबसूरत एक जो बात मैं बताना चाहूंगी कि सरहुल के अवसर पे जो है शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। आप लोग आइए सर। जो रांची में ही उसकी शुरुआत हुई थी, बाबा कार्तिक उरांव जो हैं उन्होंने इसमें अगुवाई की थी और उसमें कांके, बेड़ो और नामकुम से वहां के पाहन पुजार अपने विधिवत पूजा करने के बाद हाथमा भी, मतलब आपका सिरमटोली के सरना केंद्र सरना स्थल के बाद उसका भी एक स्थान आता है। और वहां पर के पाहन पुजार के साथ मिलके जो पदयात्रा उन्होंने जुलूस शुरू की थी, मात्र 125 लोगों के आसपास के, आज उसने बहुत ही भव्य रूप ले लिया है। लाखों की संख्या में जो है लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ, जो खोड़ा दल जो हमारे होते हैं, नृत्य मंडली होती है, उसके द्वारा पूरा मतलब विभिन्न स्थानों से आके और मेन रोड में एक विहंगम जो है दृश्य बनता है। इसीलिए जो है 2022 का जो सर्वे हुआ था देश भर की शोभा यात्राओं का, तो उसमें सरहुल शोभा यात्रा को जो है 5वां स्थान दिया गया था। ये अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग, जो बाकी जितने भी शोभा यात्रा देश में होते हैं उनसे इसका बिल्कुल ही फॉर्मेट ही अलग है। और जिस तरह से लोग अपने सभ्यता संस्कृति को समेटे हुए इस जुलूस का हिस्सा बन के यहाँ पर पहुंचते हैं, वो देखने लायक होगा। शाम को आप लोग फिर कवर करने के लिए आइएगा यहाँ पर, ताकि लोग देखें कि किस तरह से यहाँ पर विभिन्न जगह से लोग पहुंचते हैं और जो अपनी पारंपरिक तौर तरीके से यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करके नृत्य, संगीत और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जो है जाते हैं वापस। अच्छा सर, जिस तरह से ये धरती और सूर्य का विवाह की बात इस सरहुल पर्व में आती है
और जिस तरह से एक मोटे तौर पे देखा जाता है कि ये आदिवासी संस्कृति, जंगली संस्कृति, पुरानी संस्कृति है, लेकिन अगर वैज्ञानिकता की बात की जाए तो आज पूरा विश्व फिर उसी धरे पर, अक्ष पर है कि प्रकृति को बचाओ, हरियाली को लाओ। तो आपको क्या लगता है ये सरना जो है, ये सनातन संस्कृति के मूल में ये भावना जो है, हम लोग बहुत पहले ही सरना धर्म को स्वीकार करके प्रकृति प्रेम को उजागर कर चुके हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ये सरना जो धर्म है वो एकदम अलग ही विशिष्ट धर्म में आता है, जिसमें कि जो प्रकृति को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। ये माना जाता है कि सबसे जो बड़ी सुंदरता है, प्रकृति से कोई चीज कोई सुंदर नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई धरातरी नहीं हो सकती, जिसे हम लोग माता बोलते हैं। तो इसमें जो सरहुल पूजा, सरहुल महापर्व है, ये हमारे पूरे सरना समाज का एक बोलिए कि तो नया साल है, जिसमें पूरे परिधान आप देखेंगे हरियाली हर एक जगह पर छाई हुई है। और इसी का हम लोग आगमन के लिए सबसे पहले जो हमारे जो देवता हैं, जो हमारे सृष्टि देवता जिसे हम लोग सिंगबोंगा बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और जो गांव की जो देवी जिसे हम लोग बोलते हैं कि जाहेरेरा या सरना माँ का नाम हम लोग देते हैं, तो उनकी पूजा और अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। और इस पूजा के साथ साथ हम लोग जो भी नए फल होते हैं प्रकृति से आए हुए, उन्हें पहले उनके ऊपर चढ़ाते हैं, उनके बाद ही हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। और ये साइंटिफिक, तो बहुत साइंटिफिक ये है कि इसके बाद जो प्रकृति में जो भी आप देखेंगे कि बढ़ाव ही होता है और सुंदरता ही बिखरती है। और इसमें पाहन जो पूजा करते हैं वो जैसे मैडम बोल रही थी कि, और हमारे पूरे जो कस्टम में ये है कि सिंगबोंगा की पूजा सफेद मुर्गे की बलि दी के की जाती है। और जो गांव की देवी जो हो गया जाहेरेरा, जिसे हम लोग सरनामा बोलते हैं, उनकी रंगवा मुर्गा को दे के की जाती है। इकिर बोंगा भी जो पानी के देवता, क्योंकि उनका भी हम लोग हमारे जो पाहन होते हैं उनकी फोरकास्ट करते हैं कि पानी कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा, जल संपदा कैसी होगी। और एक होता है कि अपने पूर्वजों को याद करते हुए रंगी मुर्गी चढ़ती है, और काला मुर्गा मुर्गी चढ़ाई जाती है, जिसमें कि हम लोग ये मानते हैं कि जितने भी इविल स्पिरिट्स हैं वो हमारे को तंग ना करें, और हमारा जो आने वाला समाज को, पूरे समाज को एक प्रॉस्पेरिटी मिले और संपूर्णता मिले, और पूरी जो सोसाइटी है उसे हमें पूरे जितने भी हमारे सिंगबोंगा हो गए, इकिर बोंगा हो गए, और सबका आशीर्वाद मिले। और यही हमारी आस्था रहती है। और हम यही मानते हैं कि ये जो प्रकृति का जो पर्व है, महापर्व है, अगर इसे लोग समझें तो हम आने वाले जितने भी जो साल हैं उसे अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो हमें लगता है कि प्रकृति हमें अच्छे से बचा पाएगी। और यही संदेश हम देना चाहेंगे कि आप प्रकृति से जुड़े रहें और ये सरहुल महापर्व की आनंद लें पारंपरिक तरीके से। और सबों को जोहार, जोहार झारखंड। एक बात हम बोलना चाहेंगे यहाँ पर जो रह गया, आपने ये बात उठाई कि सरना सनातन एक ही सिक्के का दो पहलू है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस बात का खंडन करना चाहेंगे कि जैसे कि अभी भाई ने बताया कि सारी हमारी पूजा पद्धति, सब तौर तरीका, हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ अलग है, विशिष्ट है। और इसीलिए अंग्रेजों ने भी इस बात को समझते हुए हमें अलग कॉलम कोड में रखा जब जनगणना का काम इस देश में शुरू हुआ। और वही जो है आज़ादी से पहले 1941 तक रहा, हमारे लिए अलग कॉलम कोड बनाया गया, किसी भी दूसरे धर्म से अलग। और आज़ादी के बाद भी हमें ट्राइबल रिलीजन अदर पर्सुएशन 1961 से 2011 तक हमारे लिए वो था, हमारी विशिष्ट पहचान सभ्यता संस्कृति के लिए। तो सरना और सनातन दो अलग अलग चीज हैं। वो ठीक है, प्रकृति का बहुत सारा पुट होता है, मगर आप हमारा देखेंगे कि सरना जहाँ भी पूजा स्थल में, आस्था के स्थल में आपको कोई भी मूर्ति नहीं मिलेगी, निराकार होता है, हम प्रकृति को पूजा करते हैं। हम कोई न मंदिर हमारा, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कोई दीवार खड़ा करके कोई मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा आपको। तो ये चीजें बार बार हमारे ऊपर थोपी जा रही है। सरना सनातन एक है, वो बिल्कुल भी अलग है। हम लोग अलग हैं, हमारी अपनी अलग पहचान है, और आदिवासी इस देश का असली और सबसे पुराना मूलवासी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये भी बोलना बहुत जरूरी है। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो अखड़ा है, ये परंपरा का यहाँ पूरा रंग जो है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सभी रंगों में सरहुल मनाने के लिए, शोभा यात्रा मनाने के लिए
जो लोग हैं वो तैयार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ होगा। थोड़े ही देरों में मुख्यमंत्री के आने के बाद यहाँ जो है शोभा यात्रा की भव्य और भारी जुलूस यात्रा की शुरुआत होगी। फिलहाल ये परंपरा और पारंपरिक पूजा जो है वो चल रहा है। भारत का ये उत्सव का उत्साह का रंग अनेक रंगों में यहाँ आपको दिखता हुआ दिख रहा है। के तमाम पदाधिकारी और जितने भी सदस्य हैं, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा की सारी तैयारियां लगभग पूरी की जा रही हैं। सुरक्षा अधिकारी यहां आए हैं और सुरक्षा का सारा जायजा लिया जा रहा है। मंच तैयार हो रहा है। सभी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ सरहुल की जो पहली पूजा होती है और इसी पूजा के बाद फिर से सरहुल की जो भव्य जुलूस यात्रा है, जिसका विश्व में भारत में काफी सर्वोच्च स्थान पर है, और पूरे जोश उमंग और परंपरा के साथ जिस तरह से सरहुल मनाने का निवेदन किया था, कई संघों ने सरकार से मदद मांगी थी, तो सरकार ने भी व्यापक स्तर पर रंग रोगन, लाइट, विद्युत, सज्जा, सारी व्यवस्था, सुरक्षा आदि की व्यापक व्यवस्था की है कि सरहुल में किसी भी प्रकार की सरहुल के जोश और उमंग में, उत्साह में कमी न हो। और ये सरहुल जो है, जो झारखंड का प्रकृति पर्व है, प्रकृति और सूर्य के मिलन का पर्व है, इसको उत्साह और उमंग से मनाया जाए। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री का जैसे आगमन होगा, अपडेट के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। सहयोगी नूतन के साथ राजेश कृष्ण। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।